8.2 exercise question number 9. In the expansion 1 plus a raised to n plus n, then prove that the coefficient of a raised to n and a raised to n are equal. सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप जितने भी बचे हैं ना सब एक से एक क्वेश्चन है। बाइनोमियल है 1 प्लस ए रेज टू एन प्लस एन। सबसे पहला काम जनरल टर्म, फॉर्मूला एनसीआर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। एन के प्लेस पर कौन है? एम प्लस एन। आर पता नहीं, ए के प्लेस पर 1 है लिखने की जरूरत नहीं, बी के प्लेस पर ए है रेज टू आर। ये आ गया आपका जनरल टर्म, इस बाइनोमियल का जनरल टर्म मिल गया। अब अगर मुझे टर्म नंबर 2 टर्म की बात की है इसने, एक आपको चाहिए ए रेज टू एम का कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम फाइंड आउट करना है। बोलिए आर क्या लेना चाहिए? मैंने आपको कोएफिशिएंट के लिए सिखाया, ए का पावर आर है और आपको ए का पावर एम चाहिए, तो मुझे आर का वैल्यू एम लेना पड़ेगा। रखो इसमें वैल्यू, जहां पर भी आर है वहां एम। टर्म नंबर एम प्लस 1 एम प्लस एन सी, आर की जगह एम डॉट ए रेज टू एन। सो सर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एन मिल गया आपको, ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट एम प्लस एन सी एम। सर यस, मुझे ये जनरल फॉर्मूला कैसा ही पता ही नहीं चला। बेटा जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, उसमें खाली मैंने वैल्यू ट्रांसफर की। एन क्या है? व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द पावर? एम प्लस एन। आर हम लोग कभी लिखते नहीं है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर कुछ भी होगा नहीं होगा, तो उसको नहीं लिखा मैंने। और बी मतलब ए है तो उसकी जगह ए लिख दिया। ओके। अब मुझे ए रेज टू एन चाहिए, मतलब आर की जगह मुझे एम चाहिए, तो मैं आर को एम लिया। जिस जनरल फॉर्मूले में जहां जहां आर है वहां एम रख दिया। अब और एक चीज आपने डिमांड की है, आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एन। तो अब मुझे ए का पावर एन चाहिए, तो ए के पावर आर को एन से कंपेयर किया, तो जहां जहां आर है इस बार एन लूंगा। टर्म नंबर एन प्लस 1 एम प्लस एन सी एन इंटू ए रेज टू एन। सो कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एन आपको मिला ये एम प्लस एन सी एन, एम प्लस एन सी एन। अब क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई ए रेज टू एम का जो कोएफिशिएंट है वही ए रेज टू एन का भी कोएफिशिएंट है। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। एम प्लस एन सी एम है इसका आंसर, एम प्लस एन सी एम, और इसका आंसर है एम प्लस एन सी एन। बट वी नो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, कुछ इस तरह से काम करते हैं। 18C16 इज इक्वल टू क्या होता है? 18 में से 16 माइनस, तो आता है 18C2। यस नो, ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ पर भी यही करूंगा मैं। एम प्लस एन सी, एम प्लस एन में से एन माइनस कर दूंगा। जैसे एन माइनस किया ये कैंसिल हो गया तो बचा है एन, पर जो बचा है वो तो किसका कोएफिशिएंट? जो बच गया है वो किसका कोएफिशिएंट है? ए रेज टू एम का कोएफिशिएंट। तो आप लिखेंगे दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम। दैट्स ऑल। आपको प्रूफ करना था कि कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम आना चाहिए था। बहुत ही सिंपल सम था, ये एक्सपेंशन था, इसका जनरल टर्म निकाला। मुझे ए का पावर एम चाहिए तो आर की जगह मैंने एम डाल दिया, ये आ गया ए का पावर एम, उसका कोएफिशिएंट ये लिख दिया। फिर मुझे ए का पावर एन चाहिए तो मैंने आर की जगह एन ट्रांसफर किया है। आर ये इस जनरल टर्म में जहां जहां आर है वहां पर एन लिख दिया, तो मुझे ए रेज टू एन का कोएफिशिएंट मिल गया। अब इसके अंदर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि भाई एन में से आर माइनस कर दिया,
जैसे माइनस किया एन कैंसिल हो गया तो आया एम प्लस एन सी एम। ये तो किसका कोएफिशिएंट है एम प्लस एन सी एम, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम। और ये आपको प्रूव करना था, यू वांट टू प्रूव द कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n. That's all. Screenshot please. And Sir. question number 10. सर Yes. सर इसमें नीचे जगह है तो लिख दो ना वो कौन सी फॉर्मूला यूज की है ये लास्ट में। बेटा वो फॉर्मूला मैंने आपको 50 बार समझाई है, रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग। सर तो अभी लिख दो ना। Now please take a screenshot. Any doubts? Question number 9 please. नो सर थैंक यू। Okay, now 10th number, most important sum. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12. आप सम नंबर 10 रीड कर सकते हैं अच्छे से। The coefficient of r minus 1, r and r plus 1 in the expansion, and the ratio is given 135. Then find the value of n and r. बहुत बड़ा सम है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। पहले वेरिएबल क्या है, x plus 1 है, रेज टू n, इसका जनरल टर्म निकालना है, फॉर्मूला है NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। n की जगह पर n खुद है, r पता नहीं, a का वैल्यू x है, रेज टू n माइनस r, b का वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का पावर कुछ भी लगा 1 ही रहेगा। ये आ गया इस बाइनोमियल का जनरल टर्म। बोलिए यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है प्लीज? नो सर। Now we want 3 terms. Term number r minus 1, term number r, term number r plus 1. सबसे पहले term number r minus 1 कैसे आएगा? r की जगह ऐसा क्या लो जिससे यहाँ पर r minus 1 बन जाए? Yes friends. r minus 2, r minus 2, r minus 2, r minus 2 लेना चाहिए। In place of r minus 2 लेते हैं अगर, तो सामने भी लेना पड़ेगा NCR minus 2 into x raised to n, r की जगह r minus 2। Therefore कैलकुलेशन करके देखो आप इसको, r minus 2 plus 1 है तो r minus 1 हुआ, NCR minus 2 into x raised to n minus r plus 2। ये आ गया टर्म नंबर r minus 1। बोले यहाँ तक किसी को कुछ डाउट प्लीज? अब आपको टर्म नंबर r चाहिए, राइट ना? हाउ टू फाइंड r? यहाँ पर r ऐसा क्या लूं जिससे यहाँ पर r बचेगा? r minus 1, हाँ r minus 1, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा ना, तो सामने भी जहाँ जहाँ r है वहाँ r minus 1 लिखना पड़ेगा। NCR minus 1 into x raised to n minus r minus 1। सर ये हो मतलब गया और r, ये है NCR minus 1, ये है x raised to n minus r plus 1। ये आ गया आपका टर्म नंबर r। बोलिए कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर हाँ जी। सर मतलब ये r माइनस 2 प्लस 1 किया और इसमें r माइनस 1 प्लस 1 आपने खुद किया, आपको जो चाहिए इसलिए। 100%। मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे टर्म नंबर 11 चाहिए तो आप क्या करोगे? टर्म नंबर 11 चाहिए, आप क्या करोगे? 10 लिया ना, क्योंकि 10 लूंगा तो 10 प्लस 1 11 आएगा ना। मुझे r माइनस 1 चाहिए इसलिए मैंने r माइनस 2 लिया, फिर मुझे r चाहिए इसलिए मैंने r माइनस 1 लिया, अभी मुझे r प्लस 1 चाहिए तो क्या लूं? कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। r प्लस 1 तो ये खुद है, यस नो, मतलब ये भी आ जाएगा, टर्म नंबर r प्लस 1 तो ये खुद है,
मतलब क्या आएगा, NCR into x raised to n minus r। ये रिजल्ट नंबर 3 आएगा। बोलिए कोई क्वेरी किसी को? नो सर। यस निराली, एनी डाउट? क्या आगे चले? No, sir. सर वैसे तो ये जो एलिमेंट बोला है ना, बहुत सही है। फ्यूचर में इस तरह का वो बिजनेस कर सकता है। जिसने भी बोला है उस आवाज को यूज करके फ्यूचर में बिजनेस करना, पैसा कमाने को मिलेगा शायद। टर्म नंबर r minus 1, टर्म नंबर r एंड टर्म नंबर r plus 1, उसके कोएफिशिएंट का रेशियो आपको दिया गया है। कौन है इसका कोएफिशिएंट? टर्म नंबर r minus 1 का ये है NCR minus 2। रेशियो विथ टर्म नंबर r है NCR minus 1। रेशियो इसका है NCR इक्वल टू आपको 1:3:5 दिया हुआ है। दिस इज अ गिवन स्टेटमेंट। अब सम जाके स्टार्ट हुआ, ये एनिमल था, इसका जनरल टर्म निकाला, फिर मैंने 3 टर्म जोड़े, टर्म नंबर r minus 1, टर्म नंबर r, टर्म नंबर r plus 1। उन तीनों के जो कोएफिशिएंट आए, ये और ये, इसका रेशियो आपको दिया है 1:3:5। इस रेशियो को यूज करके आपको n और r का वैल्यू फाइंड करना है। और ये सम मैंने आपको चैप्टर 7 में सम दिया था एक्स्ट्रा, ये सम दिया था। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक NCR minus 2 divided by NCR minus 1 equal to 1/3 हुआ, and NCR minus 1 upon NCR equal to 3/5। इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, और अगर चाहो तो इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो भी ले सकते हो एज यू विश। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज कर लेना। बोले फ्रेंड्स, यहां तक सम क्लियर? कोई क्वेरी है? नो सर। स्क्रीनशॉट प्लीज। अब मैं ये 2 सम सॉल्व करूंगा, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों से मुझे n और r मिलने वाला है। इतना पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन उठाया, NCR minus 2 divided by NCR minus 1 equal to 1/3। फॉर्मूला अप्लाई करो, n फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। चैप्टर 7 में सीखा आपने। होल डिवाइडेड बाय, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, n फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3 एज इट इज। कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो ये कट होगा, ये बंदा टॉप पर जाएगा, ये टॉप पर जाएगा तो हो जाएगा n minus r plus 1 फैक्टोरियल, ये भी टॉप पर जाएगा r minus 1 फैक्टोरियल, ये बंदा नीचे रहेगा n minus r minus minus plus 2 फैक्टोरियल and r minus 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब आपको पता है जो लार्ज है वो रिड्यूस होता है, इन दोनों में ये लार्ज है और r minus 1 r minus 2 में r minus 1 लार्ज है, तो जो लार्ज है वो रिड्यूस करेंगे, ये स्मॉल है एज इट इज रहेगा, और नीचे जो बंदा है वो डाउन होगा, लार्ज है ना, +2 है, 1 डाउन प्लीज, n minus r plus 1 हो जाएगा। इन दोनों का काम हो गया। r minus 1 r minus 2 में r minus 1 लार्ज है, r minus 1 डाउन करूंगा तो r minus 2 आएगा, अपॉन में भी r minus 2 ही है, इक्वल टू 1/3 है। आप देख सकते हैं कि ये गया, ये भी गया, कितना बचा ऊपर r minus 1, अपॉन में क्या बचा n minus r plus 2, n minus r plus 2 इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/3, क्रॉस प्लीज, 3r minus 3, 1 into this n minus r plus 2
ये माइनस आर यहाँ पर आया तो 4r हो गया, ये n यहाँ पर आया तो माइनस n हो गया, -3 सामने गया तो 5 हो गया। दिस इज योर रिजल्ट नंबर ए। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे रिजल्ट नंबर ए मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं रिजल्ट नंबर बी फाइंड आउट करूंगा। फॉर व्हाट? किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज। सेकेंड रिजल्ट में ये रेशियो लेने जा रहा हूं आप, NCR -1 डिवाइडेड बाय NCR इक्वल टू है मेरे पास 3/5। इसको कैलकुलेट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की तरह यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं है। चैप्टर 7 में जो सीखा वैसा ही है बेटा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय NCR में फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल इक्वल टू मेरे पास है 3/5। ये गया, ये टॉप पर जाएगा तो हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल अपॉन में ये बचेगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू है 3/5। स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला पोर्शन ड्रॉप करूंगा। अब जो लार्ज टर्म्स हैं उसको रिड्यूस करेंगे। ओके सर। हाँ जी, हाँ रफ कर दिया अभी क्या? बोलो। सर वो नीचे वो n माइनस r प्लस वो लिखा था ना रिड्यूस करके, वो वाला कहाँ गया इधर? लिखा ना n माइनस r प्लस 2, ये तो ना उसके बाद वाला तो कट हो गया ना ऊपर से, तभी तो रिड्यूस किया। जैसे यहाँ पर करूंगा आप देखो, ये n माइनस r है और ये n माइनस r प्लस 1, ये n माइनस r है और ये n माइनस r प्लस 1 है। दिस इज अ लार्ज टर्म, इसको रिड्यूस करो। ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, नीचे वाला टर्म रिड्यूस हुआ n माइनस r प्लस 1 डाउन प्लीज n माइनस r फैक्टोरियल। r इन r माइनस 1 में r लार्ज है, 1 डाउन प्लीज r माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 डाउन करने के बाद नीचे वाला टर्म एज इट इज रहा इक्वल टू मेरे पास 3/5 है। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऊपर बचा ओनली r, नीचे बचा है ये बंदा n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू है 3/5 क्रॉस 5 इंटू r 3 इंटू n माइनस 3r प्लस 3। ये r यहाँ पर आया तो हो गया 8r, ये n यहाँ पर आया तो हो गया -3n इक्वल टू है मेरे पास 3। ये रिजल्ट नंबर बी है। नाउ फ्रॉम ए एंड बी मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे n और r दोनों मिल जाएगा। यस सुनो, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये है रिजल्ट नंबर ए, ये है रिजल्ट नंबर बी। जस्ट एलिमिनेट कर दो, n और r मिल जाएगा। बोलिए फ्रेंड्स, आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10? Any doubt please? हाँ सर। No. क्वेश्चन क्लियर है ना, एकदम परफेक्ट, अच्छा समझा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए Yes, इसका। sir. आंसर नंबर 11 रीड करिए। डन। 11th नंबर प्लीज। Question number 11. Prove that the coefficient of x raised to n in the expansion is twice the coefficient of x raised to n in the expansion. हमारे पास दो अलग अलग एक्सपांशन है, पहले दोनों का जनरल टर्म निकालते हैं। क्वेश्चन 11, पहला एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स रेज टू 2n, 1 प्लस एक्स रेज टू 2n। इसका जनरल टर्म प्लीज। फॉर्मूला लगता है NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। n निराली n की जगह 2n है, a के प्लेस पर 1 है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 रेज टू n नंबर ऑलवेज 1, a गया। b की जगह x,
रेज टू आर, ये टर्म नंबर r+1 आ गया, ये टर्म नंबर r+1 इस एक्सपेंशन का है, मतलब इसका जनरल टर्म मिल गया। अब अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ बेटा x का पावर कितना चाहिए n, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n क्या आएगा, तो आपको r की जगह क्या लेना चाहिए, n लेना चाहिए। तो यहाँ पर जहां जहां r है वहां n रख के देखो, टर्म नंबर n+1 2n x रेज टू n। सो इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट मिल गया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n ये आया 2NCN। 2NCN। डन, यहां तक पिक्चर क्लियर, रिजल्ट नंबर 1 है ये। ओके, अब एक और टर्म फाइंड करते हैं, दूसरा एक्सपेंशन क्या दिया गया मुझे, 1 + x रेज टू 2n-1 दिया कि नहीं। यस सर। इसका भी जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या है, tr+1 ncr a रेज टू n-r e रेज टू r, n की जगह है 2n-1 cr, a का वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, b का वैल्यू x रेज टू r। अब मुझे वापस से x का पावर n चाहिए, सो लेट r इज इक्वल टू n। तो अगर मैं n लेता हूं तो ये n+1 बन जाएगा, यहाँ जहां जहां r है वहां n आएगा, x रेज टू n, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n आया है 2n-1 cn। डन से ये रिजल्ट नंबर 2 आया। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n ये है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n ये है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, इन दोनों में एक रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन है, रिलेशन ये कहता है कि जो पहले वाला एक्सपेंशन है उसमें जो x रेज टू n का कोएफिशिएंट आया वो ट्वाइस ऑफ इस एक्सपेंशन का x रेज टू n का कोएफिशिएंट, ये बंदा इससे डबल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2n-1 cn, हाउ टू सॉल्व, फॉर्मूला क्या है, -1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, NCR। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी बेटा, 2n-1 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन प्लीज, 2n में से n गया, n-1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। बोलिए फ्रेंड्स, यहां तक पिक्चर क्लियर है, कोई क्वेरी किसी को है तो बोलिए, एनी डाउट। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in the expansion 1 plus x raised to 2n, क्या आया तो मुझे दिख रहा है, ये रहा 2NCN। इसमें भी फॉर्मूला लगाओ NCR का, तो आएगा 2n फैक्टोरियल 2n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। बोलिए किसी को डाउट है इस स्टेप में, जस्ट NCR का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? ये रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता इसका? किसका, इसका फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का रिड्यूस फॉर्म? हाँ सर। हाँ, तो क्या आएगा रिड्यूस फॉर्म, प्लीज सेट 2nc2 2n-1 माइनस n करेंगे तो n-1, बाकी कुछ फायदा नहीं हो रहा, यही ना आएगा ना, और कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले का रिड्यूस फॉर्म क्या आएगा बताइए? 2nc2। ओके, ऐसा करूं मैं, ये इसका रिड्यूस फॉर्म 2nc, क्या आएगा रिड्यूस फॉर्म 2ncn, बस यही आएगा ना, क्या कोई रिलेशन बना उससे? आपको क्या प्रूफ करना है कि दिस टर्म इज ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, प्रूफ हुआ? दिस टर्म इज ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, और कुछ नहीं।
कुछ भी फायदा नहीं है, एज इट इज का है, नो चेंज, रिड्यूस फॉर्म करके एज इट इज आ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है उससे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, एनसीआर फॉर्मूला लगाया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। 2n फैक्टोरियल को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2n 1 डाउन, 2n minus 1 फैक्टोरियल, यस। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता था 5 into 4 फैक्टोरियल। द सेम थिंग 2n फैक्टोरियल को आपने कैसे लिखा, 2n into 2n minus 1 फैक्टोरियल, 1 डाउन। ये 2n minus n का मतलब n फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? Yes. और ये जो n है उसको n into n minus 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, एक डाउन कर दिया। फायदा क्या हुआ देख सकते हैं आप, ये n गया, क्या बचा 2, into में क्या बचा 2n minus 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आया n फैक्टोरियल, और कितना आया n minus 1 फैक्टोरियल। क्या ये यही नहीं लिखा हुआ है, यही है कि नहीं है? 2n minus 1 factorial upon n factorial into n minus 1 factorial, twice of this, आ गया कि नहीं आ गया? This is a twice n of coefficient of x raised to n in the expansion of this. बोलिए फ्रेंड्स, सम क्लियर? ये लास्ट कॉलम में क्या किया फिर से समझाओगे, ऊपर से? मैंने आपको बताया कि सम में क्या डिमांड है। सम की डिमांड है coefficient of x raised to n in this expansion. This is the twice of coefficient of in this expansion. तो पहले दोनों के अंदर x raised to n का कोएफिशिएंट जुड़ा है, अब उसको सॉल्व आउट किया है। x raised to n इस बंदे का जो कोएफिशिएंट है उसके अंदर एनसीआर का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, उसको फिर ऐसे छोड़ दिया। फिर इसको उठा लिया 2ncn, 2ncn के अंदर फॉर्मूला लगा दिया, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करते करते पता चला कि ये तो डबल ऑफ दिस आया, देख सकते हैं आप, 2n minus 1 ये रहा, n minus 1 ये रहा, n ये रहा, सिर्फ 2 तो एक्स्ट्रा है, मतलब ये डबल ऑफ दिस हो गया ना। तो ये तो प्रूफ करना था कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो डबल ऑफ इसका कोएफिशिएंट आएगा। ओके सर। बोलिए और कोई डाउट किसी को प्लीज? नो डाउट, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। Find the positive value of m, which are the coefficient of x square in the expansion. 1 plus x raised to m is given 6. सबसे पहले आप टर्म का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द जनरल फॉर्म। हाउ टू फाइंड जनरल फॉर्म? एक्सपेंशन क्या है? 1 plus x raised to m. नंबर 12, 1 plus x raised to m का जनरल टर्म, tr plus 1 is a rule, ncr a raised to n minus r b raised to r. Put the values please. n की जगह m, c r, a के प्लेस पर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, b के प्लेस पर x है, raised to r। ये इसका जनरल टर्म आ गया। अब आपको क्या पूछा है? कोएफिशिएंट किसका चाहिए? x स्क्वायर का। या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे आएगा? x का पावर r, क्या लेना चाहिए r का वैल्यू जिससे x स्क्वायर बनेगा? 2। लेट r इज इक्वल टू 2, रखिए वैल्यू। टर्म नंबर 2 plus 1 3 and c2 x raised to 2. So कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आया बेटा? mc2। बोले यहां तक सम क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, सम अभी बाकी है। उसने बोला है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू 6 है।
दैट मीन्स ये जो बंदा है कोएफिशिएंट MC2 उसका वैल्यू 6 है। अब आपको M ढूंढना है। ये MC2 क्या कहता है? डाउन 2 स्टेप 1 2, नीचे से भी 2 स्टेप डाउन 2 1 इक्वल टू 6। ये आया M minus 1, 6 2 12, राइट है? मल्टीप्लाई M square minus M 12 यहाँ पर आया। फैक्टर प्लीज। M square minus 4M plus 3M minus 12, इन दोनों में से M कॉमन, 3 कॉमन, M minus M 4 कॉमन, इसमें से M कॉमन था, सो M plus 3, M minus 4 का मतलब M का वैल्यू 4 आया, और फ्रॉम दिस M का वैल्यू -3 आया। सम की डिमांड पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ में लिखा हुआ है वी वांट द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब M is equal to 4 इज योर राइट आंसर। M equal to -3 एक नेगेटिव वैल्यू है। सो दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12। डाउट प्लीज। यस फ्रेंड्स, एनी डाउट? No. Screenshot please. Miscellaneous exercise question number 1, page number 175. बहुत ही एक्सीलेंट सम है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाना, डाउट्स पूछते जाना अगर डाउट आए तो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बड़ा सम है वो। Find the value of A, B and N in the expansion A plus B raised to N. If the first 3 terms of the expansion is given, expansion दिया है A plus B raised to N, A plus B raised to N स्टैंडर्ड है, A plus B raised to N स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका जनरल टर्म हमको पता है TR plus 1 is NCR A raised to N minus R B raised to R। मुझे अब क्या चाहिए? फर्स्ट 3 टर्म चाहिए। टर्म नंबर 1 चाहिए, टर्म नंबर 2 चाहिए एंड टर्म नंबर 3 चाहिए। टर्म नंबर 1 कैसे आएगा बताइए? आर ऐसा क्या लूं जिससे टर्म नंबर 1 आएगा? 0 और -8। एक और चीज बेटा, टर्म नंबर 1 2 3 दिया हुआ है, टर्म नंबर 1 कितना दिया है? 729। 729। टर्म नंबर 2 कितना दिया है? 7290। एंड टर्म नंबर 3 30375। अभी आप बताइए हाउ टू फाइंड टर्म नंबर 1। यस बेटा, आर की जगह क्या लूंगा? 0। यहाँ पर जहां जहां आ रहे हैं वहां 0 लिखो ना, कितना आएगा बेटा? टर्म नंबर 1 आर के प्लेस पर 0 अगर लिया जाए तो NC0 A raised to N minus 0 B raised to 0, यही ना आएगा? इसको नीचे लिखता हूं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। जनरल टर्म फाइंड कर लिया। अब मुझे 3 टर्म दिए हैं स्टेटमेंट में। टर्म नंबर 1 दिया है 729, टर्म नंबर 2 दिया है 7290, टर्म नंबर 3 भी दिया गया है 30375। अब अगर मुझे टर्म नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन करना हो तो टर्म नंबर 1 कैसे आएगा? आर की जगह 0 रख दिया तो आएगा NC0 A raised to N minus 0 B raised to 0 729 NC01 N raised to 01 बचा A raised to N।
a raised to n 729. इक्वेशन नंबर बन गया ये 1. टर्म नंबर 1 का कैलकुलेशन क्लियर है फ्रेंड्स. अब मुझे टर्म नंबर 2 भी दिया हुआ है. टर्म नंबर 2 अगर मुझे चाहिए तो वो दिया गया है 7290. हाउ टू फाइंड टर्म नंबर 2 इन दिस जनरल फॉर्म? r की जगह क्या लेंगे? 1. So nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 7290. nc1 कितना होता है बेटा? n a raised to n minus 1 b raised to 1 equal to 7290. ये आया आपके लिए रिजल्ट नंबर 2. बोलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? नो. टर्म नंबर 3 कैसे आएगा? r की जगह क्या लेंगे? 2. 2 + 1 3 इक्वल टू कितना दिया गया है? 30375. टर्म नंबर 3 कैसे आएगा? यहाँ पर r की जगह क्या लिया मैंने? 2 रख दो यहाँ पर. nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 30375. How to solve nc2 down to step 1 and 2? 2 into 1 a raised to n minus 2 b raised to 2 30375. रिजल्ट नंबर 3 आ गया. बोलिए फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी क्वेरी? अब आपके सामने 3 रिजल्ट हैं, 1 2 3. इन तीनों को सॉल्व करो तो आपको ए बी और एन का वैल्यू मिल जाएगा. मगर अब जो मैं करने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड 8 9 10 का कैलकुलेशन. यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो. एनीवन? निकिता, श्रेया, अमृत, एनी डाउट बेटा? नो सर. No, sir. ये बाइनोमियल था, उसका जनरल टर्म आया. टर्म नंबर 1 के लिए मैंने r0 लिया, ये इक्वेशन आया. टर्म नंबर 2 के लिए मैंने r1 लिया, ये इक्वेशन आया. टर्म नंबर 3 के लिए r का वैल्यू 2 लिया, ये इक्वेशन आया. सही है मालूम? ओके. अब Yes, sir. आपके सामने 3 इक्वेशन है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. इन तीनों को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2. 1 डिवाइडेड बाय 2. ये रिजल्ट 1 को रिजल्ट 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बचेगा क्या? a raised to n divided by this one and a raised to n minus 1 b. 729 divided by 7290. 729 divided by 7290. सिंपल कैलकुलेशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा. आप देख सकते हैं a raised to n और ये a raised to n minus 1 है तो ऊपर एक a बच जाएगा, नीचे n बचा, ये b बच गया. 729 अपॉन दिस, ये तो 1/10 है. बोलिए कोई क्वेरी किसी को? सिंपल कैलकुलेशन था. ये पावर n है, ये n minus 1 है, ये कैंसिल होगा तो ऊपर एक a बचेगा, नीचे n बच गया, b बच गया, सामने कैंसिल हुआ तो 1/10 बच गया. यहां से मुझे a अपॉन b का वैल्यू मिल गया. a अपॉन b कितना आ रहा है? सामने भेजो, n/10. रिजल्ट नंबर 4 हो गया. बोले फ्रेंड्स कोई क्वेरी किसी को? डाउट पूछिए. नो सर. हेलो, कोई डाउट किसी को? नो. नो. ओके. रिजल्ट 4 किसने दिया? रिजल्ट 1 को रिजल्ट 2 से डिवाइड किया तो आया. अब मैं रिजल्ट 2 को रिजल्ट 3 से डिवाइड कर रहा हूं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रफ करूंगा. ओके. रिजल्ट 2 को रिजल्ट 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं. अब मतलब कैलकुलेशन अब कुछ यहां से यूं आया. रिजल्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3. प्लीज चेक. ये रिजल्ट 2 है. एंड a raised to n minus 1 b divided by this one and n minus 1 a raised to n minus 2 b का स्क्वायर अपॉन में है 2 into 1 equal to 7290 divided by
30375। जस्ट सिंपल है, 2 को 3 से डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं ये कैंसिल हुआ, ये 2 into 1 टॉप पर जा रहा है, ऊपर है कौन, ऊपर है a raised to n minus 1 into b into 2 into 1 टॉप पर आ गया, अपॉन में बचा n minus 1 a raised to n minus 2 b का स्क्वायर इक्वल टू, जरा इसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा कोई, 7290 डिवाइडेड बाय 30375 क्या आएगा रिड्यूस फॉर्म बेटा, प्लीज चेक, 25/6 कितना है बेटा, 25 divided 6 divided by 25 sorry 6 डिवाइड बाय 25 कंफर्म है ना, हाँ सर ओके 6 डिवाइड बाय 25 इसका रिड्यूस फॉर्म आ गया। अब कुछ कैलकुलेशन है तो करो, ये n-1 है, ये n-2 है, तो ये कट होगा तो ऊपर एक a बचेगा, ये b है, ये b स्क्वायर है तो एक b बचेगा, क्या बच गया ऊपर, ये बच गया 2, नीचे बच गया n-1 इक्वल टू 6/25। आई रिपीट, ये a raised to n-1 है, ये a raised to n-2 है, ये जब टॉप पर जाएगा तो a बचेगा, ये b है, ये b स्क्वायर है तो नीचे एक b बचेगा, ये 2 लिख दिया यहाँ पर और ये n-1 लिख दिया यहाँ पर, 6/25 as it is, but we know that a upon b का वैल्यू क्या है, what is the value of a upon b, n/10, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा n/10 इनटू मेरे पास है 2/n-1 इक्वल टू 6/25। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे n का वैल्यू मिलने वाला है, n का वैल्यू, आई होप सॉल्व करना आएगा आपको उसको, ये 5 n/n-1 बचा, ये 5 आ गया तो आया 30/25 क्रॉस प्लीज, 25n क्रॉस प्लीज 30n-30, ये वहां जाएगा तो 5, ये आएगा तो 30, डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू 6 आएगा, n का वैल्यू 6, रियल नंबर हो गया 5, n मिल गया आपको। बोलिए फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट, हेलो एनी डाउट फ्रेंड्स, नो सर। ओके No. इक्वेशन नंबर 5 ने n का वैल्यू दिया 6, अभी मुझे दो वैल्यू और चाहिए a एंड b। इस क्वेश्चन का इक्वेशन 1 क्या था, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, a raised to n, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड याद करो इक्वेशन 1 क्या था, a raised to n, A raised to n equal to 729। इक्वेशन 1 याद करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। Your first equation is a raised to n 729 था, a raised to n का वैल्यू आया 6, तो a raised to 6 729। आई होप आपको याद होगा कि 729 किसी का 6th रूट है, किसका है, 3, यस 3, वेरी गुड, 3 raised to 6 729 होता है, a raised to 6 3 raised to 6 बेस पावर इक्वल टू बेस इक्वल होता है, a का वैल्यू 3 आ गया, a मिल गया, n मिल गया। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4, a/b n/10 था कि नहीं, अब उसमें मुझे a का वैल्यू 3 है, b पता नहीं है, n का वैल्यू 6 है अपॉन 10 है, क्रॉस कर दीजिए, 3 into 10 अपॉन 6, तो b का वैल्यू 5 है, या 7 नंबर का इक्वेशन। सो फाइनली a का n का वैल्यू 6, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 आएगा, जो इस सम की डिमांड थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b n, a आया 3, b आया 5 और n आया 6, दैट्स ऑल, क्वेश्चन ओवर। ओनली फ्रेंड्स, सम क्लियर, yes स्क्रीनशॉट प्लीज। एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 no, सिंपल एक मजूरी थी और कुछ नहीं है, सम का लेंथ बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, मिसलेनियस एक्सरसाइज सम नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the coefficient of x square and x cube are equal in the x function something,
स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. नंबर 2 रीड करिए, मिसेस एक्सरसाइज सम नंबर 2. एक्सपेंशन है 3 plus ax raised to 9. 3 plus ax raised to 9. First to find out general term, tr plus 1 and cr a raised to n minus rb raised to r. So tr plus 1 n की जगह आएगा 9, cr a का वैल्यू है 3 raised to 9 minus r, b का वैल्यू है ax raised to r. सबको इंडिपेंडेंस बना दो, मैंने आपको यही सिखाया. 3 raised to 9 minus r, इसमें दो टर्म्स है, एक a है और एक x है. a का पावर r हो जाएगा, x का पावर भी r हो जाएगा. ये आ गया आपके लिए tr plus 1. tr plus 1 में आपको दो बंदों का कोएफिशिएंट चाहिए. एक चाहिए x raised to 2 का और एक चाहिए x raised to 3 का. x raised to 2 और x raised to 3. ये x raised to 2 and x raised to 3. Yes, x raised to 2 अगर चाहिए तो r क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा आपको. ये जनरल टर्म में जहां जहां r है वहां 2 ट्रांसफर कर दो. टर्म नंबर 2 plus 1 is 3 and c 2 3 raised to 9 minus 2 is 7 a raised to r का वैल्यू आपने लिया है 2 x raised to 2. तो x raised to 2 का कोएफिशिएंट ये रहा, मिल गया. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 2. अब आपको x raised to 3 का कोएफिशिएंट चाहिए. x raised to 3 मतलब r का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा. Let r is equal to 3. Put the values here. 3 plus 1 is 4. In place of r 3, 9c3 dot 3 raised to 9 minus 3, that means 3 raised to 6, a raised to 3 dot x raised to 3. तो यह है x raised to 3 का कोएफिशिएंट. यहां तक सम क्लियर है? This is the coefficient of x square. This is the coefficient of x raised to 3. In question given that coefficient of x square and x cube equal है. Coefficient of x square equal to कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ये कोएफिशिएंट है 9c2 into 3 raised to 7 into a square is equal to दिया गया है 9c3 3 raised to 6 and a raised to 3. बस अभी कैलकुलेशन कर दीजिए आप. ये a स्क्वायर a क्यूब के अपॉन में आएगा, अगर यहाँ पर a बचेगा ये बंदा इसके अपॉन में जाएगा ना. 9c2 3 raised to 7 अपॉन में आया 9c3 3 raised to 6 इक्वल टू कितना बचा मेरे पास a. 3 के अपॉन में 2 का पावर किया तो एक a बच गया. इसको कैलकुलेट कर दो आप. 9c2 मतलब 9 into 8 2 into 1. ये 3 raised to 6 और ये 7 तो एक 3 बचेगा. नीचे आ जाइए. 9c3 मतलब 9 8 7 3 2 1 इक्वल टू a. ये 9 8 9 8 कैंसिल, ये 2 1 2 1 कैंसिल, ये 3 ऊपर गया 3 3 9 हो गया, अपॉन में ये 7 बच गया इक्वल टू a. तो है तो a का वैल्यू आया आपके लिए 9/7. दैट्स ऑल. बोलिए फ्रेंड्स, एनी डाउट? No. स्क्रीनशॉट प्लीज. रिकॉर्डिंग बंद कर देना.